हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सिखाएंगे आपको अफ़गानी सलवार बहुत ही आसान तरीके से। आप भी अपना अफ़गानी सलवार बना सकते हैं इजी टिप्स और ट्रिप के साथ। तो फ्रेंड, इस तरह खड़े खड़े पाँचे होते हैं, नीचे प्लेटें होती हैं, ऊपर भी प्लेटें होती हैं। एक बेल्ट वाली बनती है और एक विदाउट बेल्ट वाली। मैं बना रही हूँ बेल्ट वाली। सबसे पहले मैंने कपड़े को नाप लिया है, 2.25 मीटर ये फैब्रिक है। अब इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे। 4 तह लगानी है हमने अच्छे से। पहले सिंगल को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे, फिर 4 फोल्ड कर देंगे। जो भी मुझे फेसबुक से देख रहा है वो मेरे पेज को फॉलो कर ले प्लीज़, और जो मुझे यूट्यूब से देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए इजी टिप्स और ट्रिक लेकर आती हूँ। तो फ्रेंड, मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी ताकि आप अपने आप घर पर ही सीख जाएं, कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और बहुत आसान तरीके से एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इस वीडियो में। एंड तक बने रहना। पहले मैंने ये डबल फोल्ड किया है, फिर उसके बाद 4 फोल्ड करना है हमें इस फैब्रिक को। तो ये मेरे पास 2.25 मीटर कपड़ा है। अगर किसी की भी बनानी है, पहले उसकी लेंथ नाप लीजिए नाभि से नीचे तक, और फिर उसके बाद फ्लोर टच तक, और उसके बाद उसको डबल कर लीजिए, उसमें 5 इंच और ऐड कर दीजिए। तो इस तरह हमें फैब्रिक को बताना है किसी को भी। आप खुद जाकर मार्केट ला रहे हैं तो आप खुद भी अपनी लेंथ नाप कर लेकर जा सकते हैं कि कितना कपड़ा हमारा लगेगा हमारे मेजरमेंट में। तो इस तरह किसी से भी किसी की भी हाइट नाप कर उसका फैब्रिक बता सकते हैं। तो फिर मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, और अच्छे से 4 फोल्ड करने के बाद हमने खुली साइड अपनी तरफ रखी है और बंद साइड दूसरी तरफ। यहाँ पे इक्वल कर लेंगे, पैमाने की मदद से एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर। तो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे कटिंग करेंगे। ये लाइन ड्रॉ इसलिए की है कि ताकि कपड़ा इकसार रह सके, कहीं से ऊंचा नीचा ना हो। तो यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। मैंने ये कटिंग कर ली है। 4 फोल्ड है ये मेरे, मैं दिखा रही हूँ आपको। 4 परत हैं ये। तो खुली साइड अपनी तरफ ही रखनी है, बंद साइड दूसरी तरफ। तो लेंथ है 38 इंच, हिप है 45 इंच, और मोहरी है 12, और है भाई बेल्ट है 40। तो ये हमारा नाप है। तो इस नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको सलवार काटना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड, इसमें से 38 में से 5 इंच माइनस कर देंगे बेल्ट के लिए, और 2 इंच माइनस कर देंगे हम मोहरी के लिए, क्योंकि मोहरी अलग से लगती है इसमें। तो हमारा जैसे हम बेल्ट से माइनस करते हैं तो 33 इंच आ जाता है। 5 इंच माइनस करेंगे 38 में, तो 33 इंच मैं ले रही हूँ, क्योंकि मैं 3 इंच और प्लस कर रही हूँ, माइनस नहीं कर रही हूँ इसमें मोहरी के लिए, क्योंकि हमारे को यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मोहरी तो हमारी अलग से लगेगी 3 इंच और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 33 इंच मैंने ले लिया है। 3 इंच यहाँ पर कटिंग में जाएगा, जो भी कटिंग करेंगे हम। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 33 इंच की। यहाँ पर एक 33 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, 3 इंच और नीचे छोड़ रखा है। तो 36 इंच मैंने फैब्रिक लिया है टोटल। और यहाँ पर 6 इंच हमारी मोहरी हो गई, और 11 इंच हम प्लेटों में डालेंगे। तो यहाँ पर 11 इंच पर और निशान लगाया है। यहाँ से हमने ऐसे 33 इंच ले लिया। अब यहाँ से लेंगे 5 इंच ऊपर छोड़ देंगे, बाकी 15 इंच हम आसन लेंगे, तो बाकी बचा कुचा नीचे ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 इंच का कोच एरिया लगाएंगे। 2 इंच इस तरह एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी स्केल की मदद से। 5 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा, बाकी बचा इस वाले परत में आएगा हमारा, जहाँ पे मैं कोच एरिया लगा रही हूँ आसन। तो यहाँ पर हमने 33 इंच ले रखा है, और प्लस 3 इंच 36 इंच मैंने ले रखा है। यहाँ पर 36 ले रखा है यहाँ पे मैंने फैब्रिक। यहाँ पर मैंने एक 33 पे निशान लगाया जितना मुझे चाहिए। और यहाँ से जब आप नापोगे तो सलवार इस तरह होती है, और हम बना रहे हैं अफ़गानी सलवार। तो फ्रेंड, यहाँ से नापोगे ना तो यहाँ पर 33
वहाँ पर आ रहा है और 33 यहाँ पर आ रहा है। जब इस इंच टेप को इस तरह घुमाओगे ना तो इस तरह आता है। अगर ये कटिंग नहीं की ना तो सलवार ना पीछे से उठने लग जाती है, तो ये कटिंग ज़रूर करना। और आपको समझ आ गया होगा कि मैं 36 क्यों लिया, यहाँ पर 3 इंच मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है। तो हमने ये कटिंग करनी है, इसलिए हमने यहाँ पर 36 लिया है, जबकि हमारे को फैब्रिक चाहिए था 33, लेकिन हमने इसमें 3 इंच और एक्स्ट्रा लिया था ताकि कटिंग में जा सके। तो ये हमने कटिंग कर देनी है यहाँ से, और आसन यहाँ से भी नापोगे तब भी इतना ही बैठेगा। तो मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी है। ये तिरछा निशान आएगा इस तरह, बंद साइड तिरछा निशान जाएगा हमारा, इतना गैप आ जाता है। अगर इस कटिंग को नहीं करेंगे तो सलवार ऊपर उठने लग जाएगी। तो इस तरह ये कटिंग करेंगे हम ज़रूर। इसके लिए हमने इसमें ही फैब्रिक ऐड कर दिया था, 36 ले लिया था, इसलिए 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब इस तरह चुन्नट डालेंगे तो हमारी सलवार बिल्कुल भी नहीं उठेगी पीछे से। तो अफ़गानी सलवार की कटिंग ऐसे ही होती है। तो दोस्तों ऐसे ही करना आप भी, ताकि आपकी सलवार ना उठे पीछे से, शिकायत नहीं आएगी कि भाई पीछे से उठ रही है। और यहाँ से हमने कट कर दिया। अब करेंगे हम ये कोच एरिया वाला। 15 इंच आसन लेना है आपने, हैवी है तो 15 या 14.5 भी चल जाता है। अगर नॉर्मल है तो भाई 14, और हैवी है तो 15 से 16 इंच तक चलता है। फिर यहाँ पे हमने ये फैब्रिक हमारा बचा, इसमें हमने बेल्ट लेनी है। हिप जितनी भी हिप है उसमें 5 इंच ऐड करके आपको बेल्ट लेनी है। और इसकी चौड़ाई जो रहेगी 5.5 हमें तैयार चाहिए, और इसमें 2 इंच हमारा फोल्ड के लिए जाएगा, 1 इंच हमारा सिलाई के लिए, आधा इंच हमारा सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5.5, 6, 7, 8 इंच की हमने बेल्ट लेनी है। तो यहाँ पर 8 इंच पे निशान हमने ड्रॉ कर लिया है, इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर लिए। और चौड़ाई लेंगे हम जितनी भी हिप हैं आपके, जैसे मेरी कस्टमर के हिप हैं 40 प्लस 5 इंच और ऐड कर दिए इसमें, तो 45 हो गया। तो उसका आधा लेना है हमने, ठीक है, इस तरह आधा ले लेंगे हम। तो जितने भी हिप हैं उसमें 5 इंच ऐड करके हमने यहाँ पर बेल्ट निकालनी है। और सिलाई के लिए मार्जिन ज़रूर छोड़ना है 1 इंच, दोनों तरफ से एक आधा इंच की सिलाई लगेगी। तो यहाँ से हमने बेल्ट निकाल दी इसकी। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कट कर देंगे, दोनों तरफ से कटिंग कर देंगे हम इसकी। यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया है, ये हमारी निकल आई है बेल्ट। बेल्ट आ गई निकल कर हमारी। अब हमारे पास जो भी फैब्रिक बचा है, ये वाला फैब्रिक बचा है सिर्फ, जो मेरे हाथ में है। अब इस पर हमें 2-2 इंच की मोहरी चाहिए। तो 2 इंच मोहरी जब हम लेते हैं तो उसे डबल करते हैं। तो हम 2 इंच और 2 इंच, तो 4 इंच हमें फैब्रिक चाहिए, और एक आधा इंच हमें फोल्ड करने की। तो 5-5 इंच की मैंने ये पट्टियाँ कट कर ली हैं। और मेरी जो चौड़ाई है मोहरी की वो 12 इंच है, तो 6 इंच चाहिए, यानी कि एक तरफ से 6 इंच और एक तरफ से। तो ये मैं पट्टियाँ कट कर रही हूँ 15 इंच की। और यहाँ पर हमने 15 इंच की पट्टियाँ ये कट कर ली हैं। लंबाई इनकी 5 इंच है और चौड़ाई इनकी 15 इंच है। तो हमारी ये 2 पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम फ्यूजिंग पेपर लेंगे और इस पे चिपका लेंगे इन दोनों पट्टियों को अच्छे से, प्रेस गरम कर कर। तो हमने ये पट्टियाँ अच्छे से गरम कर ली प्रेस को, और इस पर चिपका लिया है दोनों पट्टियाँ। जब आपकी अच्छे से प्रेस गरम हो जाएगी, जब ही ये पट्टियाँ चिपकेंगी फ्यूजिंग पेपर पर। फ्यूजिंग पेपर 2 तरीके का आता है, एक दाने होते हैं एक फ्यूजिंग पेपर में, और एक प्लेन होता है। प्लेन जो फ्यूजिंग पेपर होता है एक तरफ से चिकना होता है, एक तरफ से थोड़ा खुरखुरा होता है। तो चिकना होता है उस पर कपड़ा रखना है, खुरखुरी तरफ नहीं रखना है। और जिसमें दाने होते हैं उस तरफ कपड़ा रखना है, दूसरी तरफ नहीं रखना है। तो 2 तरह के फ्यूजिंग पेपर आते हैं मार्केट में। आपके पास कौन सा फ्यूजिंग पेपर है आप देख लेना। मेरे पास ये चिकने वाला फ्यूजिंग पेपर था,
तो चिकना जिस तरफ से है उधर से हमने फैब्रिक को रखना है, खुरखुरा होगा उधर से नहीं, ताकि पकड़ अच्छे से आ जाती है इसकी, और उधर से ही चिपकेगा, नहीं ख़राब हो जाएगा अगर आपने उल्टा रख लिया तो। यहाँ पर हमने फ्यूजिंग पेपर की 2 पट्टियाँ बना ली हैं। पट्टियाँ बनाने के बाद इनको फोल्ड कर देंगे। ये हमारी मोहरी है, मोहरी में काम आएगी। तो इस तरह आधा इंच इधर मोड़ेंगे और आधा इंच उधर, तो हमारा 1 इंच तो यहाँ पे चला गया फैब्रिक। अब हमारे पास बचा 4 इंच। 4 इंच को फोल्ड करेंगे तो 2 इंच हमारे पास फैब्रिक रह जाएगा। ये हमारी मोहरी के लिए है। तो ये हमारी मोहरी तैयार हो जाएंगी नीचे की। ये हमने तैयार कर ली 2 इंच की मोहरी, यानी कि पट्टियाँ इस तरह बेल्ट तरह से। अभी हमारे पास 2 पार्ट हैं दोस्तों। यहाँ पर जो तिरछा जा रहा है, यहाँ पर ये सेंटर है, यहाँ पे 2-2 इंच की निशान लगाएंगे प्लेट डालने के लिए। इस तरह हमने 2-2 इंच पर निशान लगा दिया है। हमें इस फैब्रिक को 15 इंच तैयार करना है, 15 इंच तक तैयार करना है, जिसमें हमें 12.5 इंच तो हमें तैयार चाहिए, बाकी हमारे को मार्जिन के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2-2 इंच पर एक मार्क कर लिया और इस तरह हम इसे फोल्ड कर प्लेटें लगा लेंगे। तो प्लेटें लगाएंगे तो मैं आलपिन की सहायता से आपको प्लेट लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह यहाँ पर इस तरह फोल्ड करेंगे, इसको सेंटर तक ले जाएंगे जहाँ पर मैंने निशान लगाया है, और इस तरह ही सारी प्लेटें हम एक दूसरे के ऊपर रख कर लगा लेंगे। और हम लगा लेंगे इसमें ये आलपिन। तो ये मैंने सारी प्लेटें इसी तरह लगानी है, आलपिन लगा कर। तो यहाँ पर मैंने सारी प्लेटें लगा दी हैं और ये 15 इंच मेरे को तैयार हो गया है। 12.5 हमारा जाएगा मोहरी में और बाकी हमारा एक्स्ट्रा जाएगा मार्जिन में। ठीक है, ऐसे ही मैंने दूसरी में भी लगा ली है और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। और यहाँ पर देखो दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना, अपोजिट होती हैं, एक दूसरे की अपोजिट आती हैं प्लेटें। ये इधर है तो ये उधर जाएगी। ठीक है, तब पहनोगे तो आपको पता चल जाएगी। तो फ्रेंड, जितनी भी हमारी बेल्ट थी, जैसे हमारी 40 बेल्ट है, इसमें से 4 माइनस कर दिया है मैंने। और 4 माइनस करने के बाद हमारे पास जितना भी बचा 36 बचा। तो 36 इंच की हमें बेल्ट लगानी है। कितनी भी है आपके कस्टमर की कमर, उसमें से 4 इंच माइनस कर दीजिए, 5 इंच माइनस कर दीजिए। ऐसे बेल्ट लगाने का तरीका है लास्टिक लगाने का। दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये लास्टिक लगा लेंगे इस तरह फोल्ड करके। तो हमने यहाँ पर अब ये हमारा कोच एरिया है, दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस बेल्ट को जोड़ेंगे। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर प्लेटें स्टार्ट करेंगे लगानी, जैसे हम नॉर्मल सलवार में लगाते हैं। 2 प्लेट बड़ी बड़ी पीछे और आगे छोटी छोटी। तो इस तरह हमने ये बड़ी छोटी छोटी प्लेटें लगा ली, पीछे आगे छोटी छोटी और पीछे बड़ी बड़ी। तो इस तरह हमने, और ये हमारी जुड़ गई है बेल्ट। तो इस तरह हम अटैच कर लेंगे इस बेल्ट को और ये हम लगाएंगे लास्टिक। लास्टिक का हिसाब मैंने बता ही दिया है आपको। जितनी भी बेल्ट है उसमें से 4 या 5 इंच माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पर बता दूंगी आपको कैसे लगानी है लास्टिक। लास्टिक में एक मैंने सिलाई लगा दी है राउंड में, और यहाँ पर हम एक सिलाई की मदद मशीन से सिलाई लगाएंगे यहाँ पर अच्छे से। मैं जो सिलाई है आपकी वो लास्टिक पर ना चढ़े, इस तरह सिलाई लगानी है, क्योंकि खींचने में फिर प्रॉब्लम होगी। तो आपको ध्यान से सिलाई लगानी है। तो इस तरह राउंड में पूरी पर सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है दोस्तों, तो पूछ सकते हैं आप कमेंट करके। और वो इस तरह खींचनी है लास्टिक को और अपनी तरफ, और सिलाई लगानी। पूरे राउंड में ऐसे ही सिलाई लगानी है। अगर कोई भी इंसान पतला है तो उसमें कम माइनस करेंगे, और जो इंसान मोटा है उसमें लास्टिक में 3 या 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 तक माइनस हो सकता है। ठीक है, अगर कोई पतला इंसान है तो उसमें कम माइनस करेंगे, 2, 3, 4, 3 माइनस कर सकते हैं बेल्ट को। तो इस तरह हमने इक्वल कर देना है। ऐसे खींचोगे ना तो ये इक्वल घूम आ जाएंगे। अब इसको लगाने का तरीका, बाजू की हेल्प से इस तरह बाजू से
खींचना है ताकि कोई रिंकल्स ना आए, बीच में कोई भी चुन्नट ना लगे और पूरी इलास्टिक खिंच जाए। इस तरह रखना है आपको, एक हाथ को खींचना है और एक हाथ इस तरह रखना है जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में। तो पूरी एकदम फिनिशिंग से ये इलास्टिक डल जाएगी। तो यहाँ पर हमने पूरी इलास्टिक डाल दी है, यहाँ पर पक्का करके और इस तरह धागे को जड़ से काट देना है। तो ये इलास्टिक डल गई है, ये हमारी देखो कितनी फिनिशिंग से इलास्टिक आ गई है। अब सिर्फ मोहरी लगाएंगे हम। यहाँ पर मैंने ये तैयार कर रखी थी मोहरी। अब यहाँ पर पहले एक सिलाई लगाएंगे सीधी तरफ, सीधा पार्ट है ये। तो यहाँ पर मैंने ऐसे इक्वल रख कर सिलाई लगा ली है। आधा इंच ही कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमने दोनों पैरों पर सिलाई लगा दी है। दोनों ये जो पर्त हैं, इसके पार्ट हैं, दोनों पार्टों पर इस तरह ही सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को ज़्यादा अंदर नहीं करना है, आधा इंच का ही मार्जिन छोड़ा था हमने, तो आधा इंच ही अंदर जाना चाहिए ये। तो यहाँ पर फैब्रिक को कट कर लेंगे, जो भी हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जितना भी हमारे को 15 इंच चाहिए, तो बाकी हमारा कट हो गया। अब इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे लक्की, जो बहुत फिनिशिंग से लगानी है। आप देख रहे हैं जहाँ प्लेट लगा रखी है मैंने, तो ये अपोजिट प्लेट है ताकि हम पहने तो एक दूसरे के सामने दिखाई दे। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर एक और सिलाई लगानी है, नीचे की तरफ लक की सिलाई लगा देनी है। वहाँ पर बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। जो लक की सिलाई होती है ना, जो किनारी की सिलाई होती है, वो बहुत फिनिशिंग से लगानी है, क्योंकि कोई भी कस्टमर आपकी सलवार में दो ही जगह उसकी नज़र जाती है। एक तो उसकी नज़र जाएगी लास्टिक पर कि लास्टिक कैसी लगाई है, और एक जाएगी मोहरी पर, और तीसरी जाएगी प्लेटों पर। तो आपको ये तीन पॉइंट आपको बहुत ही फिनिशिंग से करना है। ये तीनों काम, जहाँ मोहरी पर सिलाई लगे वहाँ मोहरी से बिल्कुल उतरे ना सिलाई, और लास्टिक पर, और वही प्लेटें इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर नोटिस करता है तो इन तीन चीज़ों पर, अगर वो जानता है थोड़ा बहुत सिलाई के बारे में, इन चीज़ों को ज़रूर देखेगा कि उसने प्लेटें कैसी डाली हैं, उसने मोहरी कैसी बनाई है, उसने लास्टिक पर कितनी फिनिशिंग से सिलाई लगाई है। तो आपको तीनों जगह बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगा कर देनी है ताकि आपकी कोई शिकायत ना आए। अब ये नेफा जोड़ रही हूँ मैं, ये आसन जोड़ रही हूँ, तो आसन के जो पॉइंट है ना, इक्वल आने चाहिए, इधर उधर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर राउंड में इस तरह आसन को जोड़ देंगे। और मोहरी रखी है हमने 6.5 इंच। तो 6.5 इंच मैंने मोहरी पर एक निशान ड्रॉ करके और इस तरह सिलाई लगा ली है। यहाँ पर 6.5 इंच मैंने मोहरी को रख दिया है और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा दी है। यहाँ पक्का करेंगे अच्छे से और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब एक और आसन पर सिलाई लगानी है। आसन पे 2 सिलाई लगानी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर मेरी तो हैबिट है, तो मैं 2 सिलाई लगाती हूँ। तो फ्रेंड, ये फाइनल लुक है। आपको कैसा लगा? इसके साथ मैंने एक कोट भी बनाया है, आपको अगली वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पर वो उसकी कटिंग और स्टिचिंग नहीं दिखाई है। इसके पार्ट 2 में कटिंग और स्टिचिंग आएगी उसकी कोट की, जो इसके साथ पहना जाएगा। और फाइनल लुक ये है इसका। प्रेस कर दी है मैंने अच्छे से। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपको समझ आई या नहीं आई ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ से नहीं आई, कौन सा हिसाब आपको समझ में नहीं आया है। जब तक अगली वीडियो आती है, टेक केयर, बाय बाय।